पर्वत क्षेत्र खंडारी बापूनगर स्थित धोबी समाज बगीची के सामने स्थित बेशकीमती जमीन पर किए गए कब्जे में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों की माने तो धोबी समाज बगीची के सामने की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। जिस जमीन पर कब्जा किया गया है वह लोकेश गुप्ता की जमीन नहीं है। अखिल भारतीय जाटव महासभा ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंप कर कहा कि लोकेश गुप्ता नामक व्यक्ति ने कानून और पुलिस को गुमराह कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा किया है। भाजपा सरकार में भूमाफिया फल फूल रहे हैं, उनको सह दी जा रही है। अखिल भारतीय जाटव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जाटव आदि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान एवं सब समाज की आस्था को बनाए रखने के लिए खसरा संख्या 1100 मौजा मऊ मुस्तकिल की निःशुल्क जांच कराए जाने की मांग की है। मैं सुनील कुमार जाटव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाटव महासभा। जैसे कि आपको सबको ज्ञात है, बापूनगर खंडारी पर संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी की 50-60 साल पुरानी मूर्ति लगी प्रतिमा स्थापित है। और लोकेश गुप्ता सन ऑफ सुभाष गुप्ता भीमानगर आगरा ने कोर्ट को गुमराह करके एक आदेश पारित कराया लोअर कोर्ट से, और उस नोट आदेश को लेकर के प्रशासन ने और उसे कब्जा दिला दिया, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई। जबकि सवाल ये था कि उसकी जांच करके कोर्ट को भी आदेश पारित करना चाहिए था। जो गाटा संख्या 1100 है, जबकि इस नगर निगम ने भी कहा है तो गाटा संख्या 1100 वो रोड की जगह है, क्योंकि हर बार नगर निगम द्वारा जब जयंती आती है तो इंटरलॉकिंग कराई जाती है, पेंटिंग कराई जाती है, और ये झूठी नहीं, ये सारे साक्ष्य नगर निगम ने एडीएम सदर महोदय को प्राप्त करा दिए हैं। और जो लोकेश गुप्ता व्यक्ति है उसके खिलाफ जनपद आगरा में नहीं, मथुरा दिल्ली तक हत्या में धारा भी पंजीकृत है, मुकदमे दर्ज हैं, विभिन्न धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं, लेकिन आज तक प्रशासन सोता रहा उस व्यक्ति को। जबकि वो व्यक्ति भूमाफिया की श्रेणी में आता है, वो व्यक्ति पर गैंगस्टर लगा करके उसे जेल भेजने का काम करना चाहिए था। कि जब तक ऐसे लोग रहेंगे तो आए दिन जमीनों पर जो है कब्जा करेंगे और विवाद बढ़ता रहेगा। इसी को लेकर के जब हम लोगों को पता चला, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को पता चला, अंबेडकर अनुयायी पता चला, गांधी जी के मानने वालों को पता चला, दिवाकर समाज के लोगों को पता चला, तो उन लोगों में काफी रोष व्याप्त हो गया। इसी को लेकर के जिलाधिकारी महोदय आगरा को आज एक ज्ञापन दिया है, और हमारी मांग है कि उसके खिलाफ, लोकेश गुप्ता के खिलाफ जांच की जाए और जमीन की भी जांच करके जल्दी से जल्दी कोर्ट में जो सही तथ्य हैं उनको रखा जाए, जिससे फिर दोबारा से जो बाबा साहब प्रतिमा गांधी प्रतिमा पर जो बाउंड्री कराई गई है, प्रशासन खुद जाकर उस बाउंड्री को तोड़वाने का काम करे, यही हमारी मांग है। मैं अर्जुन सिंह एडवोकेट, महासचिव डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा। मामला काफ़ी संगीन है और ये व्यक्ति हैं ये डायरेक्ट पार्टी भी नहीं थी। लज्जाराम इस मुकदमे को लड़ रहे थे, उसी बीच इनकी एंट्री हो गई। इन्होंने एक फर्जी वसीयत तैयार कराई और उस वसीयत के आधार पर ये कोर्ट में पार्टी बनी, जबकि वो ज़मीन जो गाटा संख्या 1100 है वो सरकारी ज़मीन है। उस पर इन्होंने सरकारी पक्ष नहीं बनाया और एक दूसरा पक्ष को अपने हिसाब से लाइजनिंग करके और कोर्ट से वो आदेश पारित करा लिए। जब इस बात की जानकारी परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति को जब विस्थापित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तब क्षेत्रीय लोगों को हुई, उन्होंने आपत्ति जताई। वहाँ परमपिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी मूर्ति है और साथ ही साथ वह एक हिंदू प्राचीन मंदिर है जहाँ दिवाकर समाज सालों साल से पूजा अर्चना करता आया है। वहाँ जो बहू बेटियाँ आती हैं और उसके बाद के जो संस्कार हैं उस मंदिर से ही उनके शुरू होते हैं। उस मंदिर को भी उन्होंने बाउंड्री लगा के उसका आम रास्ता था गाटा संख्या में, उसको भी बंद कर दिया गया है। जबकि नगर निगम बाबा साहब की जयंती पर, राष्ट्रपिता की जयंती पर वहाँ इंटरलॉकिंग कराने का, साफ सफाई कराने का, उस पार्क को देखरेख का काम करता रहा है। जब सरकारी ज़मीन होती है जब भी वहाँ सरकारी निर्माण हो सकता है, मगर इसके बावजूद उन्होंने कोर्ट को गुमराह करके, प्रशासन से साठगांठ करके और स्थानीय लोगों को बरगलाकर वह बाउंड्री लगा दी है और आम रास्ता बंद कर दिया है। ये जो व्यक्ति हैं इनके खिलाफ कई संगीन धाराओं में पूरे आगरा नहीं बल्कि मथुरा, अन्य प्रदेशों में, दिल्ली तक में मामले दर्ज हैं, जिनमें बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। लोगों की ज़मीनें घेरना, हत्या करना, जान से मारने की धमकी देना, ये सारे मामले दर्ज हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो गैंगस्टर लगा के जेल भेज देना चाहिए था, मगर प्रशासन
अब इसमें जागा है। माननीय डीएम साहब से आज हम लोग मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें एक उच्च स्तरीय जांच माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से गठित होगी और उसमें समस्त विभागों के लोग शामिल होंगे और उसको गुण दोष के आधार पर निपटाया जाएगा। तो हमारी मांगे डीएम साहब से यही है कि जो ये मामला है खंडारी बापू नगर का, जहाँ पे हमारे बाबा साहब की प्रतिमा को घेराव कर गया और जो भूमाफिया है जिसने सरकारी जमीन को कब्जा करके, जहाँ मतलब बाबा साहब हमारे अम्बेडकर बात से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है उसको घेरने का काम करा। डीएम साहब से हमारी ज्ञापन में यही मांगे हैं कि सबसे पहले उसका निरीक्षण कराया जाए, जांच की जाए पुख्ता के तौर पे, क्योंकि वो जो लेकर आए हैं आदेश की कॉपी वो एकदम से फर्जी है। जब तक उसमें जांच नहीं होगी तब तक वहाँ पे जो है काम भी नहीं होगा। जिस तरीके से बाउंड्री की गई है, वो जो घेराव किया गया है वो लगातार झूठा है और गलत है, क्योंकि वो कब्जाने के अधिकार से किया गया। आप बात बताइए मुझे कि एक तरफ योगी जी बात करते हैं सौंदर्यीकरण की और बाबा साहब की प्रतिमाओं को सही करने की, और एक तरफ वहाँ पे घेराव किया जा रहा है, तो सरकारें सो रही हैं। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो सरकार से मिलकर के हो रहा है। ये केवल लुभाने का काम करते हैं, वोट लेने के लिए प्रलोभन देने का काम सरकारें करती हैं, लेकिन बात जब धरातल पे आती है तो हमारी ऐसी बहनें तमाम जो थाने से लेकर के कोर्ट कचहरी और पता नहीं कितनी जगह चक्करें लगाती हैं, क्योंकि बात अधिकारियों की होती है। आज बाबा साहब की प्रतिमा को घेरा जा रहा है और बात करते हैं जो मंदिरों की, जो मंदिर बचाने की बात करते हैं। आज कहाँ सो गए भाई? वहाँ तुम्हारे मंदिर भी बंद कर दिया गया, वहाँ पे ये महिलाएं पूजा नहीं कर पा रही हैं। अगर अब इस बात को आप ये देखिए कि मंदिर को और अम्बेडकर बात को जोड़ दिया गया, अब बात वहाँ बाबा साहब की आ गई, तो ये अपने मंदिर को बचाने के लिए नहीं आ रहे। तो भाई सो रहे हो तुम, बाबा साहब की लड़ाई तो हम लड़ लेंगे, तुम अपने मंदिर की लड़ाई लड़ लो। तुम्हारे मंदिरों का रास्ता भी तुम्हारा रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। अब सरकारों को नहीं दिख रहा, अब मनुवादी सरकार को ये नहीं दिख रहा कि किस तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं। जो कुत्ता है इसको पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, गैंगस्टर लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भूमाफिया ये यही नहीं पता नहीं तमाम जगहों पे इसने जमीनों को कब्जाने का काम किया है। हमारी बहनों के साथ हमारी मांग है कि डीएम साहब आदेश पारित करें, जांच करवाएं और जो कोर्ट से आदेश आया, जो हमारे पास पुख्ता सबूत है, उनके आधार पर बाउंड्री वाल को तोड़वा करके जो जमीन हमारी जैसी थी, बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रमाता पिता हमारे महात्मा गांधी की जो प्रतिमा जलती थी वो लगी रहनी चाहिए, वरना अखिल भारतीय मानव जांच सभा के द्वारा एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन से लेकर के योगी आदित्यनाथ जी की होगी, क्योंकि डबल मीनिंग में बात वही करते हैं कि एक तरफ वोट के लुभाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब की प्रतिमा को कब्जाने का काम करते हैं। जय भीम, जय संविधान। प्रजा सम्राट महासचिव भारतीय दलित पेंथर उत्तर प्रदेश। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर जो प्रकरण चल रहा है, सच्चाई उसमें ये है कि कुछ माफिया लोग बेशकीमती जगह होने के कारण उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 45 साल से वहाँ महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता जी की, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी है। अगर ऐसी कोई बात थी तो इनको दिवाकर समाज के लोगों को, अम्बेडकर अनुयायियों को वहाँ जाने से पहले प्रशासन का भी कर्तव्य था कि एक जो है विश्वास वाली कमेटी बनाई जाती, इनको सच्चाई से अवगत कराया जाता, कि इसलिए हटाई जा रही है। जबकि आप देख लीजिए, केवल शासन को अगर परेशानी है तो बाबा साहब की प्रतिमा से है। जहाँ बाबा साहब की बात आती है, हटाने की बात, तोड़ने की बात प्रशासन की देखने में होती है। अगर प्रशासन सही मायने में समय से कार्रवाई कर दे, इनके खिलाफ मुकदमे लिख दे, तो मैं समझता हूं कि ये घटनाक्रम बंद हो जाएगा। अब देख लीजिए, आपने पूरी बाउंड्री करने की कोशिश की है, उस माफिया के खिलाफ जांच होनी चाहिए। और हमारा मानना ये है कि आगरा की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को अम्बेडकर अनुयायियों की और प्रशासनिक कमेटी बनाकर सामूहिक जांच करा लेंगे।